नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने मिट्टी के हाथी बाजार में बिकते हुए देखे होंगे ना। पितृपक्ष की अष्टमी के दिन बहुत सारे ठेलों पे, सड़क के किनारे बहुत सारे मिट्टी के हाथी बिकते हैं। आपने कभी सोचा है ये हाथी क्यों बिकते हैं? जानते हो इसके पीछे की एक कथा? अच्छा, हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उनके पीछे एक छोटी सी कथा भी शामिल रहती है। तो एक समय की बात है, महाभारत काल की। पांडवों के 5 भाई थे और कौरवों के 100। अब क्या हुआ कि गांधारी के 100 पुत्र और कुंती के 5 पुत्र थे। तो अचानक से घर के अंदर अर्जुन ने प्रवेश किया और महल में आके पूछा, माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? माँ ने बोला, उनके 100 पुत्र हैं, वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करके लाएंगे तो उनका एक बड़ा सा मिट्टी का हाथी बन जाएगा, और हमारे तो 5 ही पुत्र हैं, तो हमारे छोटा हाथी बनेगा हमारे घर में। तो अर्जुन ने कहा, माँ आप निराश ना हो, मैं आपको स्वर्ग से इंद्र के भगवान के पास जो ऐरावत हाथी है ना, जो श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग का हाथी जो इंद्र भगवान के पास है, मैं आपको वो ला के दूँगा, आप उससे अपनी पूजा कर लेना। इतना कहकर अर्जुन सीधे इंद्र भगवान के पास पहुँचे। भगवान मुझे आपका हाथी चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों? हाथी का क्या करोगे? मेरी माँ अनुष्ठान करना चाहती हैं, मेरी माँ को हाथी की पूजा करना है, और वह ऐरावत हाथी वो मुझे चाहिए, मेरी माँ को पूजा करने के लिए ले जाकर भेंट करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अर्जुन, हम तुम्हें वो हाथी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको ले जाने के लिए एक मार्ग तो बनाइए। किस मार्ग से आप उसे लेकर जाएंगे? अर्जुन ने तत्काल अपना धनुष बाण निकाला और स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तक अपने बाणों से लगा लगा करके एक सीढ़ी बनाई, और जब उन्होंने सीढ़ी बना ली, उस सीढ़ी से ऐरावत हाथी को लेकर के वो पृथ्वी पर आ गए। आकर के उन्होंने महल के सामने हाथी को खड़ा करा और उन्होंने कहा, माँ आप जल्दी से आरती की तैयारी करिए, मैं ऐरावत हाथी लेकर के आ गया हूँ। माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और जा कर के दौड़ करके अपनी जेठानी गांधारी के पास पहुँची और कहने लगी, जीजी जल्दी से चलिए, हम लोग हाथी की पूजा करेंगे, और वो भी ऐरावत हाथी की। तो गांधारी भी एकदम से वहाँ आई, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर रखा था, पट्टी बांध ली थी, फिर भी उन्होंने स्पर्श करके जान लिया, ओह इतना बड़ा हाथी। तो उन्होंने कहा, दीदी ये हाथी का आकार केवल बड़ा नहीं है, इसका वर्ण भी श्वेत है। तब वो बहुत प्रसन्न होकर के बोली, क्या बोली कि अर्जुन एक अधा सा, मतलब अर्जुन एक, मतलब जैसे अपन कुछ भोजन करते हैं तो जब भरपेट भोजन हो जाता है तो हम अघा जाते हैं, है ना। तब गांधारी ने बोला कि अर्जुन एक अघा था और का करिए पूछ 50। अर्जुन ने जो कार्य किया है वो हमारे 50 पुत्र भी नहीं कर सकते, 100 पुत्र भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने जो कार्य किया है वो प्रशंसनीय है, और गांधारी जी ने भी उनकी प्रशंसा की, और दोनों देवरानी और जेठानी मतलब गांधारी और कुंती ने मिल करके और महालक्ष्मी जी की पूजा करी, और सब लोग प्रसन्न हो गए। कहने का आशय ये है कि हम अपने लक्ष्य को अगर निर्धारित कर लेते हैं ना, तो हम कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा समस्त कार्य हम कर सकते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया और स्वर्ग में से
ऐरावत हाथी लेकर के आ गए, और जो हाथी मिट्टी के वो प्रतीकात्मक हैं, और हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं, यह मान करके कि इस हाथी पर सवार होकर महालक्ष्मी जी हम सब के घरों में आएंगी और हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगी। धन धान्य ऐश्वर्य सुख संपदा सब कुछ प्रदान कर देंगी। तो बोलो, बनोगे ना अर्जुन जैसे प्यारे से पुत्र, बड़े बलवान। लक्ष्य को निर्धारण करना और साथ ही साथ उसे पूर्ण भी करना, वो हमें अर्जुन से तो सीखना ही पड़ेगा। नमस्कार बच्चों।